अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? चले जी। गौतम गंभीर साहब का एक और उनके मतलब जो है सीवी में एक अनवांटेड रिकॉर्ड ऐड हो गया। और वो ये कि आज इंडिया हार गया साउथ अफ्रीका से। और जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसी अहमदाबाद के ग्राउंड पे इंडिया हारा था 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद से इंडिया हैव नॉट लॉस्ट अ मैच इन आईसीसी इवेंट्स, ठीक है ना। और अब जो है पहली दफ़ा जाके इंडिया जो है आईसीसी इवेंट में मैच हारा है। ये जब 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीते थे तो वो भी अनबीटन थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अनबीटन थे। तो लाइक वन मोर रिकॉर्ड हैज़ गॉन आउट ऑफ द विंडो। जब राहुल द्रविड़ हेड कोच था और जब 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीते थे, दे डिड इट अनबीटन। तो बहरहाल अब क्या कह सकते हैं भाई, जब आप क्या इसको बोलते हैं, कुछ कॉल्स गलत करेंगे या फिर लाइक आई सेड बिफोर इन माय वीडियो बिफोर द मैच इवन स्टार्टेड कि जी मुझे एक कहीं से ये फील आई। आई मीन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड लाइक द टैक्टिकल इश्यूज एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, मुझे एक फील ये ज़रूर आई कि मतलब मैं सूर्या कुमार यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और प्लस कुछ मैं वो स्टार स्पोर्ट्स पे एड्स वैड देख रहा था, तो मुझे डेफिनेटली फील आई कि मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि क्रिकेट एक बड़ी अजीब किस्म का खेल है भी। इसमें आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ऐसा होता है और बहुत दफ़ा ऐसा मैंने देखा है होते हुए कि जहाँ आप जो है रिस्पेक्ट लूज़ करें गेम के लिए, या आप अपने अपोनेंट्स को हल्का लेना शुरू करें या आप लाइटली लेना शुरू करें चीज़ों को, तो वो फिर जो है ना देन कर्मा कम्स टू बाइट यू। एंड दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई इंडिया लॉस्ट टुडे, बिकॉज सूर्या कुमार यादव की अगर आप पिछली एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो ही इज़ बीन टेकिंग थिंग्स अ बिट टू लाइटली, ही इज़ बीन टेकिंग अपोनेंट्स अ बिट टू लाइटली। एंड आई थिंक जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार दोज पीपल आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि जिनको के मौका मिलता है अपने मुल्क का ब्लेजर पहनने का, अपने मुल्क की तरफ से खेलने का। तो आई थिंक कि थोड़ा सा जब प्लेयर्स इस चीज़ को उनके जहन से ये चीज़ निकल जाती है, ब्लैंक होना शुरू हो जाते हैं वो कि कितना बड़ा ऑनर है इंडिया से खेलने का, या किसी भी मुल्क से खेलने का जिसका भी जो मुल्क हो। तो जब ये चीज़ निकलना शुरू हो जाती है एंड दे टेक इट एज व्हाट यू कॉल इट, वो क्या कहते हैं दे डोंट टेक इट एज अ ड्यूटी। वो समझते हैं जी हम इंटाइटल्ड हैं। तो फिर जो है फिर यही होता है, फिर आपके साथ बुरा होता है। देखें इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल करती रही है इन द ग्रुप मैचेस अगेंस्ट एसोसिएट टीम्स। टुडे अगेन दे स्ट्रगल्ड, बट टुडे बिकॉज दे वर चेसिंग अ टोटल दे जस्ट कुडंट, लाइक जो अर्ली स्ट्रगल था 188 चेस कर रहे थे तो मुश्किल हो गई उनको। जैसे ही जल्दी विकटें गिरी उसके बाद वो संभल नहीं पाया। आई मस्ट से दिस के ये जो एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, आज जिस किस्म के कुछ शॉट्स खेले गए इंडियन बैट्समैन की तरफ से, ईशान किशन ले लें या तिलक वर्मा ले लें या इवन सूर्या कुमार यादव का बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल, रिंकू सिंह ले लें या इवन अभिषेक अभिषेक खास करके, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अभिषेक को जो मोहम्मद आमिर ने स्लॉगर का खिताब दिया है, लाइक ही इज़ जस्ट प्लेइंग लाइक दैट। आज भी ही स्कोर्ड सम रन, ही गॉट हिज फर्स्ट रन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, लेकिन द वे ही वाज प्लेइंग एंड मिसिंग एक्सेप्ट फॉर वन शॉट दैट ही प्लेड ऑफ रबाडा टू द डीप थर्ड मैन फॉर अ सिक्स। आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैड नो क्लू व्हाट टू डू। अगर आपके प्लेयर्स टॉप ऑर्डर अगर आपका तैयार नहीं है, पिच कंडीशंस मैच सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा अपनी गेम में एडजस्टमेंट करने का, तो फिर नहीं बनती बात भाई। आज ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका ने खास करके डेवल ब्रेविस ने और उसने मिलर ने क्लासिक एक आपको लेसन दिया कि कैसे आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके खेलते हैं। दे प्लेड लाइक वेरी एग्रेसिवली, ऐसा नहीं था कि वो बहुत स्लो हो गए, कुछ नहीं, बट दे रेड द फील्ड वेरी वेल, दे हैड डन द होमवर्क ऑन द बॉलर्स। दे इट वाज नॉट लाइक व्हाट यू कॉल इट, दे वर गोइंग आफ्टर एवरी बॉलर जैसे इंडियन बैट्समैन कर रहे थे। दे सिलेक्टेड द बॉलर्स, दे सेट कि ठीक है आज हम जो है वरुण साहब के जो है क्लीनर्स को लेकर जाते हैं वरुण साहब को। फिर दिन दे सिलेक्टेड हार्दिक हैज़ बीन गोइंग थ्रू लाइक he's in the last two matches he has had a bad time as a bowler and every bowler can have a couple of bad games। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि यार टी20 में कप्तान कैसे असेस करता है अपने बॉलर्स को। अगर आप कप्तान है, आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी इन टी20 टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मूड योर बॉलर इज इन ऑन अ पर्टिकुलर मैच डे, इन अ पर्टिकुलर मैच, और फिर आप उस हिसाब से उसको यूटिलाइज करें रिगार्डलेस कि उसने पिछले मैच में क्या किया, क्या उसकी फॉर्म थी या उसका पास रिकॉर्ड क्या है, ये सब भूल जाएं आप। बट यू हैव टू रीड द बॉलर साइकोलॉजिकली, यू हैव टू सी कि यार आज इसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। पिछले मैच में नीदरलैंड्स के हार्दिक को
मतलब काफ़ी रन्स पड़े, ठीक है। आपने उसको लास्ट ओवर आज करवा दिया उठा के। दोज 20 रन स्कोर्ड बाय ट्रिस्टन स्टब्स इन द लास्ट ओवर अलाउड साउथ अफ्रीका टू पोस्ट अ टोटल विच सीम डिफिकल्ट फॉर इंडिया। वही अगर 188 168 होते या 170 होते तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता। तो आई थिंक कि आज कप्तानी भी सूर्या की थोड़ी सी हल्की रही, मतलब ही डिडंट मेक द राइट कॉल्स। हैविंग लाइक साउथ अफ्रीका डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, देन दे लॉस्ट, बुमराह ने सुपर्ब स्पेल डाला, डिकॉक गॉन, उसके बाद जो है मतलब मार्करम गॉन, फिर रिकल्टन गॉन, और उसके बाद भी अगर आप नहीं उनको पकड़ पा रहे हैं तो दैट मीन्स देन योर कॉल्स आर नॉट राइट, यू आर नॉट यूजिंग योर बॉलर्स करेक्टली। एंड आई, ठीक है जी, हो सकता है कि मतलब शायद सही डिसीजन लिया हो गौतम गंभीर ने और सूर्या ने, लेकिन आई पर्सनली जस्ट डोंट सी वाई यू कांट प्ले कुलदीप यादव। मेरी नज़र में आजकल की T20 क्रिकेट में एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो है ना वो इनवैल्यूएबल है। और जैसे आज की पिच थी, इट वॉज नॉट बैड फॉर बैटिंग बट इट वॉज नॉट बैड फॉर बॉलिंग। देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ मतलब हेल्प फॉर द बॉलर्स, द स्पिनर्स एंड द फास्ट बॉलर्स ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन इट वॉज ऑल्सो गुड फॉर बैटिंग बिकॉज द बॉल वॉज कमिंग ऑन, इट हैड इवन बॉल्स। ऐसी पिच पे कुलदीप यादव जैसे बॉलर बड़ा मैटर करते हैं यार, बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जब ये जो इसकी कैसे बोलते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस की और मिलर की पार्टनरशिप बनी, वो टाइम था जब आपको कुलदीप जैसे बॉलर्स की ज़रूरत थी। अब आप ये एक मतलब एक फिक्स्ड जो कहते हैं ना, आप एक डाटा है कि जी वो लेफ्ट हैंडर कैसे बोलते हैं, अगर बैटिंग जिस टीम के ज़्यादा है तो उसके खिलाफ आप लेफ्ट आर्म स्पिनर ना खिलाओ। आई डोंट बाय दैट यार। महाराज ने भी विकेटें ली ना एंड में, या 3 विकेटें ली ना। तो बात ये कि अगर अच्छा क्वालिटी बॉलर होगा, वो राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर हो, वो करेगा अच्छी बॉलिंग। ठीक है, अब डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं क्रिकेट के, T20 के डायनेमिक्स डिफरेंट है, बट यू कांट ड्रॉप अ गुड बॉलर जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जी अगली टीम जो है वो इतने खिला रही है। रही बात कि साउथ अफ्रीका ने भी वही मतलब कैसे बोलते हैं टैक्टिक इस्तेमाल किया कि इंडिया के खिलाफ जो पिछली टीमें करते आ रही हैं। नीदरलैंड्स का वरियान दत्त था, उसने दोनों को आउट किया अपने ऑफ स्पिन से नई गेंद लेकर। आज वही मार्करम ने किया कि उसने आते ही जो है उसको ईशान किशन को आउट किया। तो यू नो लाइक आई जस्ट फील के थोड़ा सा द इंडियन बैट्समैन आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई पुट इट दिस वे। खास करके ईशान तो चले फिर भी रन कर रहा है, लेकिन दे आर नॉट रीडिंग, दे आर नॉट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन। दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट एवरी बॉलर दैट कम्स टू बॉल टू देम, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि मैंने कहा ना कि क्रिकेट में रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है बॉलर्स को, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। ये जो आज इंडिया हारा है, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर देम। लोग कह रहे हैं यार एक वेकअप कॉल है वहीद भाई, उनके कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने तो हंटर मारना भी शुरू कर दिए, लोगों ने रोना शुरू कर दिया, सब कर दिया। लेकिन इंडिया के ग्रुप में क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे से भी उन्होंने खेलना है, तो ये दोनों टीम ऐसी है जो बीटेबल है आराम से इंडिया के लिए। बट इफ़ दे कंटिन्यू टू प्ले द सेम वे विद द सेम एटीट्यूड दैट दे प्लेड टुडे, इफ सूर्या कुमार यादव कंटिन्यूज टू टेक थिंग्स सो लाइटली दैट ही हैज़ बीन डूइंग अंटिल नाउ, फिर ये इवन इन दोनों टीमों के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे। दे हैव टू ब्रिंग बैक द ए गेम। ए गेम जो होता है ना, वो क्या होता है कि आप हर चीज़ प्लानिंग करें, आप हर प्लेयर अपना प्लान एक्सिक्यूट करें, और आप रिस्पेक्ट करें अपोजिशन को, और आप मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलें। आपके अंदर गेम अवेयरनेस होनी चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए। आज देखें मार्करम ने इतनी इंटेलिजेंट बॉलिंग चेंजेस की है, उसने अपने बॉलर्स को अच्छी तरह इस्तेमाल किया। मार्करम को कराया, हो गया उसका काम। अब जी काम था उसका जैनसन का, उसने अपना काम किया। रबाडा का काम था, उसने अपना काम किया। तो यू नो दिस इज़ द वे यू यूज़ योर बॉलर्स। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिया जस्ट took things a bit lightly against South Africa, and that is why they faced defeat by 76 runs today. But यार क्या 50 मिलर के, क्या मतलब बैटिंग ब्रेविस की, और फिर क्या किस तरह से स्टब्स ने आके एंड में उनको वो किया, मतलब बैकअप किया और उस मोमेंटम को जारी रखा। हालांकि अगर आप देखें तो आफ्टर लाइक द पार्टनरशिप वाज ब्रोकन बिटवीन ब्रेविस एंड मिलर, और फिर मिलर भी जब आउट हुआ तो उसके बाद 3-4 ओवर्स तो साउथ अफ्रीका से रन्स हो ही नहीं रहते और विकेट्स भी गिरी उनकी। दैट वाज वेयर इंडिया हैड देम। लेकिन वही जो लास्ट ओवर पड़ा ना हार्दिक का, वो बहुत महंगा पड़ गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंडीशंस। इट वॉज टू एक्सपेंसिव ओवर्स, क्योंकि इस पिच पे 188 नॉर्मल कंडीशन में यू वुड से कि यार इंडिया आराम से जीत जाएगा 188 आराम से, और इंडिया ने किया है चेस बड़े टोटल। लेकिन टुडे बिकॉज द एटीट्यूड वाज जस्ट रॉन्ग। आई जस्ट फील कि इट्स नॉट अबाउट टैक्टिकल मोर देन टैक्टिकल, एंड आई थिंक इट्स द एटीट्यूड विच मैटर्स अ लॉट, कि हाउ यू टेक ओपोनेंट, हाउ यू प्लान अगेंस्ट देम। अब थोड़ा सा आई थिंक इंडिया नीड्स टू जस्ट डू होमवर्क, बिकॉज दे डोंट हैव एनी लाइक, अब कोई लीवे नहीं है उनके पास, अब कोई कुशन नहीं है। अब दोनों मैचेस जीतना ज़रूरी है, और जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज़
ऑब्वियसली बात है, दे हैव बीन डूइंग वेल इन दिस टूर्नामेंट, बट आई स्टिल फील कि इंडिया को ज़्यादा चांसेस हैं उनको हराने के बदनस्बत हारने के। लेकिन लाइक इट वाज अ वेरी वेरी लाइक पोअर शो फ्रॉम इंडिया टुडे, एंड अगर लोग उनके फॉलोअर्स डिसअपॉइंटेड है तो बिल्कुल उनको डिसअपॉइंटेड होना चाहिए जी, क्योंकि इस तरह तो एक चैंपियन टीम, एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम नहीं खेलती भाई, जिस तरह से आज इंडिया ने खेला है। मतलब इंडिया जब चेस करने आया है, आई मीन व्हाट वर द बैट्समैन थिंकिंग कि हलवा बॉलिंग आ रही है कि जी बस आओ और मतलब चला, मतलब अभिषेक जिस तरह से यार मतलब बाहर निकल के स्लॉक करने की जरूरत, तिलक जैसा प्लेयर यार जो कि इतना मतलब पक्का प्लेयर है, जो कि हु प्लेस टू द सिचुएशन, हु नोज हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक, वो इतना गंदा शॉट खेल गया यार आज। मैं हैरान था। स्ट्राइक रोटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दैट इज़ वॉट ब्रेविस एंड मिलर डिड कपल्ड विद द एबिलिटी टू हिट बिग शॉट्स। लेकिन इट्स द वे दे रोटेटेड थिंग्स। आप मिडिल जो ओवर होते हैं ना वो बड़े क्रिटिकल होते हैं पावर प्ले के बाद, जो 6-7 ओवर होते हैं उसमें यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू रोटेट द स्ट्राइक। अगर आप नहीं कर सकते, जो क्या नहीं कर सका इंडिया, सूर्य कुमार अभी तक सारे गेम्स में जो है वो मतलब टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो वो खड़े होकर रन कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है उसका भी तो एक बुरा दिन आएगा ना 3-4 मैचेस के बाद। तो आज वो एंड वेरी सॉफ्ट डिसमिसेस, आई से दिस मच, मतलब ऐसे इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यू वुड हैव हिट दैट बॉल फॉर अ 4 और 6, लेकिन बस किस्मत ख़राब जी, बॉस ने 2 विकेटें ले दी थी, ले ली। तो ये है कि बहरहाल आई थिंक कि इंडिया स्टिल वेरी मच इन दिस वर्ल्ड कप। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया जो है वो आउट हो गया वर्ल्ड कप से, लेकिन एक वेकअप कॉल ज़रूर है इंडिया के लिए, वेकअप कॉल ज़रूर है भाई गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के लिए, कि मतलब you can't take things lightly in this T20 World Cup at all. Australia has already gone out of the World Cup in the initial stages. तो ये थोड़ा सा ये भी एक फैक्ट है यार, मैं आपको बताऊं कि देखें ये जितने एसोसिएट टीम से मैचेस हुए हैं मतलब ग्रुप में, खास करके इंडिया और पाकिस्तान वाला जो ग्रुप था ना, मतलब एक्सेप्ट फॉर द मैच बिटवीन दीज टू टीम्स, बाकी दे ऑल प्लेड अगेंस्ट एसोसिएट टीम्स। उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। आप एसोसिएट टीम से एकदम से आप आके साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा यार, आपको थोड़ा सा मतलब जो है ना आपका पूरा वो आउट होता है। लेकिन भाई मैं तो सिर्फ मतलब ये सोच रहा हूँ कि मतलब इंडिया कुछ कर लिया अब अगले मैच में, वरना मोहम्मद आमिर की सारी बातें सही निकल जाएगी। उसने कहा था कि अभिषेक स्लॉगर है, तो अभी तक तो अभिषेक साहब स्लॉग ही कर रहे हैं। और उसने कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा बैटिंग के मसलों की वजह से, तो ये भी हो सकता है कि सेमीफाइनल से बाहर हो जाए अगर अपने गेम को नहीं चेंज किया। लेकिन आई थिंक इंडिया विल रीच द सेमीफाइनल। लेकिन अभिषेक, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर हिम इन हिज कैरियर, क्योंकि अब अगर उसने थोड़ा सा नहीं एडजस्ट किया और थोड़ा सा अपना टेम्पर नहीं किया अपने एग्रेशन को, और मतलब थोड़े से रन्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन में, बुरे वक्त में जब उसकी फॉर्म नहीं है, रन्स नहीं किए, तो इसका फिर कैरियर बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये टाइम है कि जब उसने अपने आप को दिखाना है लोगों को, यार ठीक है मैं लंबा खेल सकता हूँ इंटरनेशनल में। यू जस्ट हैव टू प्ले टू द फील्ड एंड द सिचुएशन, या दैट्स ऑल। आप हर वक्त तो नहीं अपने हिसाब से डोमिनेट कर सकते हैं ना हर चीज़ को, दैट इट्स एज सिंपल एज दैट यार। एनीवे देखते हैं क्या होता है। लेकिन बुमराह वाज आउटस्टैंडिंग टुडे भाई, और अर्शदीप का एक ओवर जो था वो बुरा गया, लेकिन अदरवाइज ही ऑल्सो बोल्ड वेल। लेकिन बुमराह वाज रियली लाइक आउटस्टैंडिंग टुडे, मतलब क्या उसने दिखाया यार कि क्या स्किल लेवल है उस बंदे का, कि उसने जिस तरह से शुरू में 2 विकेटें ली, एंड ऑल हिज 4 ओवर्स वर वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इकोनॉमिकल। सिर्फ थोड़ा सा आई थिंक यही कि अभिषेक से रन नहीं हो रहा है, दूसरा ये हार्दिक का 2 मैचेस से बॉलिंग फॉर्म ऑफ है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ा। दूसरा ये आई थिंक कि यार आप मतलब अक्षर पटेल को आप बिठा रहे हो टू प्ले वाशिंगटन सुंदर, आया यार अक्षर पटेल बहरहाल उसका एक्सपीरियंस है, उसका एक बैकग्राउंड है। जस्ट बिकॉज साउथ अफ्रीका हैज़ अ कपल ऑफ मोर लेफ्ट हैंडर्स तो बनता नहीं है मेरी नज़र में। अक्षर बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसको होना चाहिए, एंड इज बैटिंग इज़ वेरी गुड, ही इज़ बैटेड नंबर 3, 4 वगैरह। तो क्यों नहीं आप उसको, मतलब इट वॉज अ बैड कॉल, आई थिंक इट वॉज अ बैड कॉल टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कुलदीप को कहीं ना कहीं फिट होना चाहिए था आज कहीं ना कहीं। लेकिन और अगर दुबे की फॉर्म इस पर लगी हुई है, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो भाई ठीक है यार, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लो कि थोड़ा सा आपके मतलब कुशन मिल जाए आपके बैटिंग ऑर्डर को, अगर वो ऊपर से नहीं चल रहा। लेकिन वही वाली बात है कि आपको कॉल सही लेनी है T20 में, अगर आप कॉल सही नहीं ले तो फिर आप फंसते हैं यार, सीधी सी बात है। तो एनीवे कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।